एक आदमी ने फैसला किया कि वह 100 साल तक क्रायो स्लीप में सोएगा ताकि जब वह जागे तो नई दुनिया देख सके। लेकिन जैसे ही वह पॉड के अंदर लेटा, अचानक सिस्टम खराब हो गया। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगी। वह घबराकर पॉड का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह जाम था। जान बचाने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया। वह तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागा और पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजा। लेकिन जहाज की आई ने बताया कि उस मैसेज को धरती तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 55 साल। मतलब कोई भी समय पर उसकी मदद नहीं कर सकता था। खुशकिस्मती से वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था। हार मानने की बजाय उसने जहाज को खुद ठीक करने का फैसला किया। वह हर मशीन चेक करने लगा और हर खराब हिस्से को खोलकर देखने लगा। लंबी मेहनत के बाद आखिरकार उसने क्रायो पॉड ठीक कर लिया। खुशी वह फिर से उसके अंदर गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम दोबारा खराब हो गया। यह देखकर वह पूरी तरह टूट गया। उसने मदद के लिए कप्तान को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका एक्सेस लेवल इतना ऊंचा नहीं था कि वह कमांड डेक खोल सके। उसने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब उसे समझ आ चुका था कि वह इस जहाज में हमेशा के लिए फंस चुका है। उसके पास बात करने के लिए सिर्फ एक रोबोट बारटेंडर था। रोबोट ने उससे कहा, संघर्ष करना छोड़ दो, सच को स्वीकार करो और अपनी जिंदगी जीना सीखो। शुरू में वह यह बात मान नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलेपन के साथ जीना सीखना पड़ा। वह एक लग्जरी कमरे में रहने लगा, अच्छे खाने का इंतजाम किया और धीरे धीरे स्पेसशिप को ही अपना नया घर बना लिया। शुरुआत में जिंदगी आसान और आरामदायक लगी, धरती से भी बेहतर। लेकिन समय के साथ अकेलापन उसे अंदर से खाता गया। एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तभी उसकी नजर एक लड़की ऑरोरा पर पड़ी, जो अपने पॉड में सो रही थी। तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर वह ऐसे ही अकेला रहा तो पागल हो जाएगा। अकेलेपन से बचने का सिर्फ एक तरीका था, किसी और को जगा देना। उसे पता था कि ऐसा करने से उस इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर भी उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी दाढ़ी बनाई, अच्छे कपड़े पहने और टूल बॉक्स लेकर ऑरोरा के पॉड के पास पहुंच गया। फिर उसने सिस्टम बंद कर दिया और ऑरोरा को जबरदस्ती जगा दिया। इसके बाद वह घबराकर वहां से चला गया और बाद में ऐसे दिखाया जैसे उनकी मुलाकात सिर्फ एक हादसा हो। वह ऑरोरा को कंट्रोल रूम में ले गया और सारी सच्चाई बताई। जब ऑरोरा को पता चला कि मंजिल तक पहुंचने में अभी भी 89 साल बाकी हैं, तो वह पूरी तरह टूट गई। वह भागकर वापस अपने पॉड के पास गई और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जिम ने उसे बताया कि एक बार पॉड से बाहर आने के बाद कोई भी दोबारा हाइबरनेशन में नहीं जा सकता। ऑरोरा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और बार बार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार नाकाम रही। आखिरकार उसे सच स्वीकार करना पड़ा। अकेलेपन ने धीरे धीरे दोनों को करीब ला दिया। 1 साल बाद ऑरोरा को जिम से प्यार हो गया और जिम उसे प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी रोबोट से गलती से सच बाहर आ गया। ऑरोरा सदमे में जम गई। तभी उसे पता चला कि उसका जागना कोई हादसा नहीं था। जिम ने जानबूझकर उसे जगाया था। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में यस लिखे।